देखो, ये एक डाउट क्लास है। कल के वीडियो पे एक बच्चे का एक डाउट का एक कमेंट आया था कि एक्सरसाइज जो 6.3 था क्वेश्चन नंबर 6 उसको समझ में नहीं आया था। ठीक, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में है कुछ भी नहीं, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। अब जरा क्वेश्चन जब ध्यान से पढ़ो तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन फिगर द साइड QR एंड ट्राइंगल PQR इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट S। देखो जो QR है और ट्राइंगल PQR का जो एक साइड है उसको प्रोड्यूस किया गया है कहाँ तक? S तक। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, अब देखो PQR का बाइसेक्टर कौन सा है हमारे पास? ये वाला बाइसेक्टर का मतलब क्या कि ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि एंड PRS मतलब ये वाला एंगल, मतलब बाइसेक्टर का मतलब है ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये एंगल और ये एंगल जब दोनों इक्वल है और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या करना है इसके आगे? तो कह रहा है कि द बाइसेक्टर जो है इन दोनों का वो T पॉइंट पे एक दूसरे से मीट कर रहा है। अब उसके आगे क्वेश्चन कह रहा है देन प्रूव दैट जो एंगल QRT इज इक्वल टू 1/2 एंगल QPR। ठीक, इतना है। अब देखो PQR QRT इसमें ना बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा कि बच्चों को कि कैसे कैसे क्या क्या कह के और क्या क्या बोल के सर समझा दिए। ठीक है, तो इसको करना क्या है, सबसे पहले हम इसको नेमिंग कर लेंगे। तो नेमिंग कैसे करेंगे हम इसके लिए? तो देखो हम सबसे पहले नेमिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और ये कर देते हैं हम 7। हो गया हमारे पास, नेमिंग हो गया। देखो हमने सभी एंगल का एक एक नाम दे दिया। एंगल P को दे दिया 1, इसको दे दिया 2 3 4 5 6 7, ऐसे करके हमने नेमिंग कर दिया। अब जरा देखो ध्यान से, अगर जब ध्यान से देखो तो हम इसको अगर प्रूफ करना है तो अब इसका नाम दे दो। अब जरा देखो इसको हम कैसे कह सकते हैं अगर हम नेमिंग वाइज करें तो QTR यही ना? तो मतलब ये कौन सा एंगल है? एंगल 6। तो मतलब एंगल 6 जो है हमको प्रूफ करना है किसके? 1/2 ऑफ एंगल किसका? QPR मतलब एंगल 1 का। मतलब हमको एक्चुअली में ये प्रूफ करना है। जब हम ये प्रूफ कर देंगे तो हमारे पास ऑलरेडी ये लिख देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने इसी नाम को चेंज करके 1 2 3 के फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, तो देखो अब हम देख रहे हैं, अगर इसे ध्यान से देखो तो हमारे पास क्या बन रहा है। जब देखो जब यहाँ पे तो जो ये वाला ट्राइंगल है, देखो ये और ये ये वाला जो ग्रीन वाला हमने ब्लू वाला बना दिया वो, और प्लस एक जो ब्लैक वाला दिख रहा है, हमारे पास दो ट्राइंगल दिख रहा है। जब दो ट्राइंगल दिख रहे हैं तो हमारे पास जैसे ट्राइंगल दिख रहे हैं तो हमने क्या करा, सबसे पहले एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। तो जब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में? जब देखो तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्राइंगल कौन सा कंसीडर कर रहे हैं? PQR। तो हम यहाँ कंसीडर करेंगे एंगल इन ट्राइंगल PQR में। जब ट्राइंगल PQR कंसीडर कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? अब ट्राइंगल जब PQR कंसीडर हमने कर ही लिया तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 7 प्लस देखो एंगल 1 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 एक साथ इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही ना? हम क्या जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे लगा दिए हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब एंगल 2 और एंगल 3 एक साथ है। ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल हम एक करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। और इसी को हम लेते हैं कौन सा? इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हमारा ये हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 जब हो गया तो जरा देखो अब हमारे पास दूसरा क्या बन रहा है? दूसरा बन रहा है हमारे पास ट्राइंगल कौन सा? QRT। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? इन ट्राइंगल QRT। अब जब ये ट्राइंगल देखें तो हमारे पास कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं? अब कितने एंगल्स बन रहे हैं? 3 1 2 3। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए? एंगल 3 प्लस एंगल कितना? 6 प्लस
एंगल कौन सा, हमारे पास 7 + 4 एक साथ आ जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा एंगल 7 + एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हो गया। अब इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम कौन सा, एंगल सम प्रॉपर्टी। चलो इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखना है और बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कभी कभी, हमेशा तो नहीं पूछा जाता लेकिन कभी कभी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इक्वेशंस बहुत ज्यादा बनता है और बच्चे क्या करते हैं, इसमें PQR, QRT, TQS, PQR, PQS में उलझ के कंफ्यूजन होके वो सीधे इसमें क्या करते हैं, टाइम अपना बहुत ज्यादा वेस्ट कर देते हैं। तो इसमें टाइम वेस्ट ना करें, इसके लिए क्या करें, हमको सबसे पहले नंबरिंग कर लेना है, ठीक है। तो जब हम नंबरिंग कर लिए तो अब जब हमारे पास देखो 2 हो गया तो मतलब इसको हम क्या ले लेंगे, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक। जब इक्वेशन नंबर 2 हम ले लिए तो अब हम चलते हैं सिर्फ सीधे सीधे क्वेश्चन पे। तो जब हम क्वेश्चन पे चलेंगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जो हमारे पास ये वाला है QT और RT वो क्या है, एंगल का बाइसेक्टर है। तो जब एंगल का बाइसेक्टर ये वाला है मतलब क्या, हम जानते हैं क्या होता है हमारे पास कि एंगल जो 2 है तो एंगल 3 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और इसी को हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक। और सेम ऐसे ही एंगल 4 और एंगल 5 इक्वल हो जाएगा, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, इक्वेशन नंबर 4 हो गया, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास कितने इक्वेशन, 4 इक्वेशन बन गया। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना कि कौन से इक्वेशन को कैसे लेके जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो अब देखो अब हम करेंगे क्या कि इसके लिए जरा देखो, अब हम यहां पे देखें ये वाला पार्ट, पॉइंट जो R देख रहे हैं, कंसीडर अगर हम R को करें तो R पॉइंट को कंसीडर करें तो जरा देखो हम क्या करेंगे, कंसीडर पॉइंट R। जब R को कंसीडर कर रहे हैं तो जरा देखो एंगल जो 7, एंगल 4 + एंगल 5 क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन एंगल। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, एंगल 7 + एंगल 4 + एंगल का 5 हमारा क्या बन के आया, हमारे पास बन के आया 180 डिग्री। और 180 डिग्री क्यों, क्योंकि हमारा ये बन गया क्या, स्ट्रेट लाइन एंगल। आया समझ में, इतना तक तो समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब देखो जरा एक बात बताओ, हम एक बताए थे क्या, हम क्या पढ़ाए थे, जब एंगल का एक्सटीरियर प्रॉपर्टी पढ़ाए थे, किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ाए थे, वो क्या पढ़ाए थे कि किसी भी ट्राइंगल में अगर कोई एक्सटीरियर एंगल होता है, अगर ये x है और ये y है और ये z है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो मतलब क्या, y और प्लस z, यही होता है ना हमारे पास, हमको तो इतना ही पता है, ठीक है, और हम इतना ही पढ़े हैं और इतना ही हमको जानकारी चाहिए भी, ठीक है। तो चलो अब अगर हम इसकी बात करें तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अगर हम लगाएं तो जरा देखो, जो एंगल, इस एंगल की बात करें, इस ट्राइंगल को कंसीडर करें, इस ट्राइंगल को, तो हमारे पास एंगल कौन सा है, एक्सटीरियर एंगल, एंगल 5। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, तो एंगल 5 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल 6 + एंगल 3। तो एंगल का 6 + एंगल का 3 यही हो जाएगा। जब एंगल 6 और एंगल 3 इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है तो हम यहां इसके एग्जांपल, रीजन क्या देंगे, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने लगाया कौन सा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमने लगा दिया, तो अब एक बात बताओ, अगर हम इसको देखें तो हमारे पास क्या है, एंगल 5। तो एंगल 5 हमारे किसके इक्वल है, यहां पे जरा ध्यान दो, एंगल 5 हमारा किसके इक्वल है, एंगल 4 के। तो हम यहां क्या कर दे रहे हैं, हम यहां कर दे रहे हैं, चलो इसको पहले ऐसे ही रहने दो, यहां एंगल 5 ऐसे ही रहने दो, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखते हैं, अब इसके बाद थोड़ा जगह चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको यहां से कुछ जगह यहां बना ले रहे हैं। देखो ऐसे कुछ जगह बना रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था कितना, 6 नंबर। अब जरा देखो इसके बाद हम चलते हैं यहां पे, तो देखो एंगल जो 5 है वो कितने, किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल। तो हम यहां लिख सकते हैं एंगल 4 इज इक्वल टू, अब एंगल 6,
एंगल 6 जरा देखो, तो एंगल 6 को हम एंगल 6 ही रहने देते हैं, एंगल 6 को एंगल 6 रहने दो। और एंगल 3 हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? एंगल 2 के इक्वल। अब ऐसा एंगल ऐसा क्यों कर रहे हैं? एंगल 2 के इक्वल हम लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जब इसकी वैल्यू हम आगे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो जरा देखो हमारे पास एंगल, यहाँ पे इक्वेशन नंबर कितना था? 4 था, ठीक है। तो जब इक्वेशन नंबर 4 था, स्ट्रेट लाइन एंगल को इक्वेशन नंबर इसको ले लो 5, उसके बाद था हमारे पास इसको था, ये ले लो हमारे पास इक्वेशन नंबर, ये इसका ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। अब देखो, अब जब हम इतना कर दिए तो जरा एक बात बताओ, इस वाले को अब हम क्या कर रहे हैं? अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 देखो, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, सॉरी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जब हम देख रहे हैं तो देखो हमारे पास RHS क्या है? दोनों का इक्वल है। तो जब दोनों का RHS इक्वल है तो LHS हम क्या कर सकते हैं? LHS हमारा इक्वल कर सकते हैं हम। तो जब LHS इक्वल कर सकते हैं तो जरा देखो हम इसके लिए अब क्या लिखेंगे? हम यहां पे हमारा हो जाएगा क्या कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से जब हम देख रहे हैं तो हमारे पास RHS दोनों का इक्वल, तो LHS ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा। तो मतलब हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 7 प्लस हमारे पास एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू, अब देखो इसका इक्वल टू का हम नीचे लिख रहे हैं इसके लिए, ठीक है। तो इसका इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा एंगल का 3 प्लस एंगल 6 प्लस हमारे पास एंगल हो जाएगा कितना है? एंगल 7 प्लस एंगल 4, ये हो गया हमारे पास, ठीक। अब जरा देखो ध्यान से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इधर देखो यहां, तो हमारे पास ये देखो, अगर ब्रैकेट हम यहां से हटा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां से हटा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहां क्या था? एंगल 7 प्लस एंगल 4 था ना, ये एंगल 7 प्लस एंगल 4 था ये, ठीक है। तो देखो एंगल 7 एंगल 3 हमारे पास लेफ्ट साइड में है, एंगल 3 और एंगल 7 राइट साइड में भी है, तो हमारे पास दोनों तरफ सेम वैल्यू है, तो मतलब कट जाएगा। तो हमारे पास बच के क्या आया? एंगल 1 और प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू, हमारे पास इधर क्या बचा? एंगल 6 प्लस एंगल 4, यही था, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, एंगल 4 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 4 के लिए एंगल 6 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसी वैल्यू को अगर हम यहां करें इस वाली वैल्यू के लिए, तो एंगल 1 तो हम एज इट इज रखेंगे प्लस एंगल 2 को भी एज इट इज रहने देंगे, इज इक्वल टू, अब एंगल 6 को भी एज इट इज रहने दो, और जो हमारे पास एंगल 4 है उसकी वैल्यू हम कहां से लेके आ रहे हैं? इस वाली वैल्यू को फ्रॉम इक्वेशन 6, इक्वेशन 6 से जब हम इसकी वैल्यू लेके आ रहे हैं तो हमारे पास क्या बचेगा? एंगल का 6 प्लस एंगल का 2। जरा ध्यान दो, एंगल 2 फिर से इक्वल आ गया, फिर से कट गया, ठीक है। अब हमारे पास इधर बचा क्या? एंगल 1 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा? एंगल 6 प्लस एंगल 6, ट्वाइस ऑफ एंगल 6 हो गया। अब जब एंगल 6 इधर ट्वाइस में है, अगर ये मल्टीप्लाई में 2 है ना, तो अब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में, मतलब हमारे पास क्या बचेगा? एंगल 6 इज इक्वल टू 1/2 एंगल 1, यही आएगा। जरा ध्यान दो, यहां देखो, एंगल 6 इज इक्वल टू 1/2 एंगल 1, एंगल 6 इज इक्वल टू 1/2 एंगल 1, हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हेंस प्रूव्ड। हमारे लिए कितना इजी था? बिल्कुल इजी था। हमने क्या किया? सबसे पहले दो इक्वेशन बनाया, कौन कौन सा? इस ट्राइंगल के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी, इस ट्राइंगल के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी। और अगर इतना इक्वेशन तुमको ना भी लिखना हो तो कोई जरूरी नहीं है कि ये इक्वेशन लिखो ही लिखो, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी, दोनों का एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो जब दोनों का एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम लगाएंगे तो ये लिखना इसलिए जरूरी था क्योंकि इसका वैल्यू हमने क्या किया था? रिप्लेस किया था यहां पे। क्यों? क्योंकि हमने जब ये रिप्लेस नहीं करेंगे हम, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये ट्वाइस नहीं आएगा। अब जब ट्वाइस नहीं आएगा तो हमारे पास इधर डिवाइड जाके हाफ नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो अब इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एंगल 6 हमारे पास क्या था? QTR, एंगल QTR इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल QPR। हमारे पास ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। देखो तो हम दो इक्वेशन बनाएंगे, दोनों का RHS हमारा क्या है? इक्वल है। तो जब RHS इक्वल है तो LHS ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो जब LHS इक्वल हो जाएगा तो जरा ध्यान दो,
7.3 दोनों तरफ है, दोनों तरफ से कट जाएगा, हमारे पास कुछ इतनी वैल्यू आएगी। जब इतनी वैल्यू आएगी तो एंगल 4 का हम क्या करेंगे, फिर से यहां से एंगल इक्वेशन नंबर 6 से इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। जब इसकी वैल्यू यहां रखे तो एंगल 2 फिर से आ गया, एंगल 2 कट गया। जैसे एंगल 2 और एंगल 2 कटा, हमारे पास बचा इधर एंगल 1 बचा, इधर ट्वाइस ऑफ एंगल 6 बचा। तो जब ट्वाइस मतलब मल्टीप्लिकेशन बचेगा 2 का, तो 2 मल्टीप्लाई इधर चला जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारे पास हमको यही प्रूफ करना था और ये हो जाएगा हमारे पास प्रूफ, और हम ये लिख देंगे हैंस प्रूफ। ठीक है, तो देखो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया हो।